हेलो। तो गुड मॉर्निंग। अब ये अभी हम लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, ये डाइपोल मोमेंट बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कैसा वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर डाइपोल है तो उसके एक्सिस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड across the axis of a dipole। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो चार्ज। जब एक डाइपोल के सिस्टम में हो तो उसके एक्सिस के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग को देखना है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच वही डिस्टेंस एल यानी 2L, और इसके एक्सिस के क्रॉस मतलब ऐसे, मैंने यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मान लीजिए हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये सेकेंड चार्ज जो है प्लस क्यू, इसके नज़दीक ये पॉइंट है, यानी ये और ये प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड मतलब इस तरफ होगा। इसको सेकेंड चार्ज अगर मानते हैं तो ये E2 हो जाएगा, और इसकी वजह से इससे यहाँ का जो दूरी है ये क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका भी फील्ड होगा लेकिन थोड़ा कमज़ोर फील्ड होगा। तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, इनवर्ड। तो लेकिन छोटा होगा तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा कर दिए हैं, यानी E1 क्या होगा, छोटा। फील्ड तो क्रिएट करेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो E2 ज़्यादा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा कर दें, इसका मैग्नीट्यूड छोटा। तो ई नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम देखेंगे वो किसकी वजह से होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, चलिए आइए, और हम यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक का यानी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमको दे दिया है कितना, x। कितना है, x। तो ये सेकेंड चार्ज के लिए E2 अगर हम निकालेंगे, E2 बराबर क्या होगा, KQ/R²। तो Q से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा है यहाँ तक x डिस्टेंस, ठीक है, और इतना है L, तो x माइनस L क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, यानी x माइनस L का नहीं समझे, इतना दूरी है x और हमको मालूम है इतना है L, तो पूरा में से इतना माइनस कर देंगे तो वही ना इतना होगा, इतना दूरी वही होगा, x माइनस L का होल स्क्वायर। अब ठीक इसी तरह E1 निकालते हैं तो क्या होगा, KQ/R²। तो यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसलिए ई नेट क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी KQ/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ/x प्लस L का होल स्क्वायर। अब आइए आगे देखते हैं। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, KQ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस L का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, आइए एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ब्रैकेट हटेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये से ये गया, ये से ये गया, तो यहाँ बचा क्या, के क्यू और 2xl 4xl, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 मिनट हम बता, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू 2l इंटू 2x लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 2 2 जा 4 xl, क्यू क्यू हो जाएगा, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q इंटू 2l, यही तो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P, ये K और ये 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम शुरू में ही बताए हैं कि ये L जो होता है ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है। तो ये डाइपोल सिस्टम कब तैयार होता है, जब दो चार्ज के बीच बहुत छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा, यानी x अगर सेंटीमीटर में भी हम लेंगे तो L उसके जगह क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होगा, L का लेंथ बहुत कम होगा। तो तो इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा किससे, L, यानी L टेंड्स टू 0 होगा, दैट इज L टेंड्स टू 0 होगा। सो क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं P के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2p के x अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक x कट गया तो बचा क्या, 2p के बाई एक्स क्यूब। सो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अक्रॉस द एक्सिस ऑफ डाइपोल, 2p के बाई एक्स क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जितना बार हो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आना ही आना है।